This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सबको जनला। आज विधानसभा सत्र के दौरान 109 बिंदु में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा डहर ले पेश करे गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ये विश्वास प्रस्ताव में भाग ले वन मंत्री मोहम्मद अकबर हकीम की विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में 109 बिंदु के चर्चा जरूर है, लेकिन इनमें कोई भी तथ्य की बात नहीं है, खाली घोटाला घोटाला शब्द लिखे है। जबकि विश्वास ऐसे है कि जनता हमला 68 से 71 कर दे है और भाजपा ला 15 से 13 कर दे है। विपक्ष के द्वारा आरोप पत्रों के साथ मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसमें कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, खाली घोटाला 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 इस तरीके का लिख दिए हैं। अब बात आती है विश्वास या अविश्वास की, तो जनता का लगातार विश्वास कांग्रेस के तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए हम 68 से 71 हो गए। उनके प्रति विश्वास कम हो रहा है, इसलिए वो 15 से 13 हो गए। सारी बातों का जवाब दिया जाएगा और थोड़ा देर इंतजार करिए। अंतिम में जो इसका हश्र जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में भाग ले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन की छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास की पैसा के दुरुपयोग करे जाते, वहाँ कोरबा जांजगीर जैसे दूसर जिला में खनिज के राजस्व के मामले में भारी घोटाला हुआ थे। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। वहीं भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हकीन की जब ले मुख्यमंत्री सदन में चुप बैठे हैं, तो इसे समझ में आवत है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के बीच में कोनो विश्वास की कमी है। मंत्रिमंडल के बीच में ही आपस में विश्वास की कमी है, तभी पहली टी.एस. सिंहदेव ला ऐसे पंचायत मंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़िस, फिर अभी सरकार उनला उप मुख्यमंत्री बना दी हवे। इसने कांग्रेस के विधायक मन के बारे में भी बृजमोहन अग्रवाल हकीन की सरकार के खिलाफ खुदे कुछ विधायक मन आरोप लगा भी देखे गए हैं। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हकीन की उप मुख्यमंत्री ला अभी फिलहाल चुनाव पर पद दे गए है, जबकि पहले उनकर अपमान करेगी। एक सरकार के भीतर में जोन भी मनमुटाव चलत है, द्वंद्व चलत है, टकराव चलत है, ओला देखे जा सकत है। मुख्यमंत्री जी जब सदन को सही तरीके से संचालित करना होता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनकी सरकार घिर रही है, ये नौजवानों के नग्न प्रदर्शन के कारण ये सरकार पूरी तरह पूरे देश में पूरे विश्व में बदनाम हो गई है। इनका शासन प्रशासन बदनाम हो गया है और उसके कारण मुख्यमंत्री जी की उनकी अब चल नहीं रही है। उनकी बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के एक मंत्री को हटा दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, तो लाचार मुख्यमंत्री अब सदन में लोगों को इमोशनल बनकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु भूपेश बघेल जी का चेहरा सबने देख लिया है, सबने पहचान लिया है कि खाली वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता को जितने वादे किए, मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के वादे, उनका वो क्या चलता है, गांव गांव में जाते हैं, वो भेंट मुलाकात नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक उनका उपकरण है और उससे लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेते नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हकीन की 109 बिंदु के अविश्वास प्रस्ताव में ऐसे कतकोन बिंदु है जेखर राज्य सरकार के घोटाला उजागर हुए थे। फिलहाल तो गोधन न्याय योजना में ही गोबर खरीदी के 229 करोड़ रुपए के अंतर सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ला जम्मू घोटाला के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, चाहे 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो, चाहे खनिज घोटाला हो, चाहे गोबर घोटाला हो। ये गौठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है।
नरवा गरवा घुरवा बारी। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है, ये 229 करोड़ रुपए की राशि का गोबर आपने कहां पर रखा है, यह राशि कहां पर रखी है? ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सकता है? इस चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री अपन जवाब पेश कर ही ओखर बाद आज के सदन की कार्यवाही समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बीजापुर में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ के खाल के तस्करी के मामला में अभी तक 39 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे जा चुके। बस्तर के टाइगर रिजर्व में पांचों दिन में बाघ के खाल के तस्करी हुए के मामला में पुलिस अब तक के 39 आरोपी मन गिरफ्तार कर डाले है। उन्हें 9 आरोपी मन अभी भी फरार बताए जाते हैं। ये मामला में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक गणवीर धामशील पत्रकार मन बताई कि बाघ ला मारे बर फंदा से लेकर के तरह तरह के इंतजाम करेगी रही से संगे संग दूसर जानवर मन के भी खाल और सींग आरोपी मन के कब्जा से बरामद करेगे है, जिसमें तेंदुआ और चीता के संगे संग हिरण और दूसर जानवर के खाल भी शामिल है। वन विभाग द्वारा अभी भी फरार आरोपी मन ला पकड़े के इंतजाम करे जाते। एक बार अलग अलग टीम ला दूसर राज्य में निशानदेही के आधार में भेजे गए है। बीजापुर क्षेत्र से हमने 30/6 को यहाँ पे बाघ की खाल जब्त कर जो है आरोपियों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। और ये इसमें हमारे पास में अभी जो खाल बरामद हुई इसमें बाघ की खाल एक बरामद हुई है बीजापुर से, और एक खाल हमें डोंगरगढ़ क्षेत्र से भी एक जो तेंदुओं की खाल बरामद हुई है। महाराष्ट्र में भी हम लोग उसमें जांच पड़ताल के लिए गए थे, तो उस समय हमें वहाँ से, क्योंकि वो बाघ का शिकार किए थे लेकिन बाघ की खाल वहाँ से बरामद नहीं हुई, लेकिन उनके बाघ के जो हड्डियाँ है कुछ अवशेष है वो हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये अभी तक की हमने जब्ती की कार्रवाई में ये जब्त किया है। और इस पूरे प्रकरण में हमने अभी तक जो है 39 लोगों को जो है आरोपियों बनाकर जो है जेल में उसमें न्यायिक हिरासत में भेजा है। अभी भी 7 आरोपी इसमें फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सरगुजा जिला के कतकौन गांव में नाबालिग बच्चा मल्ला पढ़ाई के नाम में शहर ले जाके ओ मल्ला बेचे के कारोबार करिए गैंग के मामला उजागर हुए। देखन ये खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के अलग अलग जिला ले आदिवासी और गरीब परिवार के लड़का लड़की मल्ला पढ़ाई लिखाई के नाम में शहर में ले जाके काम कराए और बेचे जैसे मामला भी सामने आए हैं। ये मामला में एक नाबालिग बच्चा के पिता नारद यादव बताई कि वो पढ़ाई लिखाई के नाम से कुछ व्यक्ति मना के ले गए रही शहर में गिस्त होकर से होटल में काम कराए जाते रही से। मैं बालगिरी में रखा था, बालगिरी से निकलवा करके ले गई, बोली कि भैया पढ़ा दूंगा लिखा दूंगी और शादी ब्याह करोगे उस समय में मैं कुछ पैसा भी सहयोग करूंगा। मैं नर्मदापुर का रहने वाला हूं और वो राजपुर का है, राजपुर का, और किराया में रहती थी अंबिकापुर। 2008 की है मेरा बच्ची, आज 14-15 साल पूर रहा है। यहाँ से तो बाकी बच्चे सभी को बच्चियों को मतलब पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है, और थोड़ा बहुत मतलब घर में काम करेंगे और बाकी समय पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है। उधर जाकर के ये लोग बता रहे हैं कि मतलब होटल में काम करवाते हैं। उन्हें एक दूसर नाबालिग लड़का के पिता नैहर साय है बताइस कि ओखर लड़का लड़की ला भी पढ़ाई के नाम से शहर में लेके गए रही से, फिर वहाँ होटल में मजदूरी कराए जाते रही से। नारद यादव ने मेरे को उसका बेटी खोजते खोजते गया नारद, तो मेरा बेटी को वहाँ पास पाया होटल में। नारद यादव ने बताया कि तुम्हारा बेटी वहाँ है। हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था, हम मेरा बेटी घर में छोड़ के गया था। मैं भाई है एक ठो संतोष, वही काम करने गया था इधर उधर। तो फिर 5 बजे लगभग वो काम करने से आ रहा थे, तो ये खेल रहे थे बच्ची, तो उठा के ले जा रहे थे, तो दौड़ने लगा मेरा भाई, कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला मैं पढ़ा दूंगा लिखा दूंगा ले जा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो कूदा दौड़ा देखा लेकिन नहीं रुका सर। वो गाड़ी में बच्ची को उठा के ले गई। मेरा 9 साल के बच्ची है और वो पूजा तिवारी लेके उठा के लेके गई यहाँ से। खालपारा का रूनी है, वही तो मेन गुरु है सर, और पूरा को वही आती है और इधर से बढ़िया से रखेंगे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा बोल के वही रूनी से बुलवाते हैं और ले जाते हैं सर। मैं रिपोर्ट किया फिर आई। शहर में गैंग के चंगुल से बच के आए एक जन नाबालिग बताइस कि कैसे ओला अत्याचार करे जात रही से और कैसे ओखले मजदूरी कराए जात रही से। प्रतिमा तिवारी पढ़ाऊँ कल के काम करवाते राजपुर होटल में बर्तन वर्तन धोते रहे। प्रियंका सरिता उर्मिला बड़े बड़े रही मुझसे उमन ला बेचबो करते रही थे, उमन भाग गिन घर कती
हमारे बढ़िया से काम नहीं करत रहे तो मारत रही, कहते रहे ठीक से काम नहीं करते हो तुम लोग, ऐसे बोलते थे। प्रतिमा मैडम कहते रहे कि ठीक से काम नहीं करते हैं, इन लोग को बेचो देंगे, ऐसे बोल रहे थे। ये मामला में सरगुजा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा बतईन की मामला की गंभीरता ला देखत सरगुजा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अलग अलग टीम गठित करके आरोपी मन पकड़े के तलाश शुरू करवा दी है। आरोपी मन के पता मिलते ही उमन के खिलाफ मामला दर्ज करके उमन कठोर सजा दिलाए के प्रयास करे जाही। जगह जगह रेड करी, जिसमें 2 लड़कियां थी, जिनमें एक लड़की को उन्होंने, मैंने अभी बात किया, पता किया डिटेल्स का, तो एक लड़की को बरामद कर लिया गया। दूसरी लड़की के बारे में जानकारी टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें एक दल जो है एक दूसरे राज्य में दबिश देने के लिए गया हुआ है। सरगुजा संभाग के अलग अलग जिला में नाबालिग लड़का लड़की मन ला भगाए के और उनका अत्याचार के मामला अभी नवा नो है। पाछू 20 से 25 साल में ऐसा कतकुन घटना हो है और कतको परिवार के लड़का लड़की मन के आज तक पता नहीं चले है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मैनपाट के जंगल में भटका तारी से एक ठंड कोटरी है, जल जंगल विभाग वाले मना वापस रेस्क्यू करके जंगल छोड़ी। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाका में एक जंगली कोटरी है जंगल ले भटक के गांव में पहुंच गिरी से फिर वन विभाग ग्रामीण मन आपस में मिल के एक कोटरी ला वापस जंगल में छोड़ दिन। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार के दोपहर जंगल ले भटक के एक कोटरी है मैनपाट के तराई गांव पीड़िया में आ गिरी से। एक बाद वन विभाग ला तत्काल एक सूचना देगिस। वन विभाग के कर्मचारी मन ग्रामीण मन के मदद से एक पूरा शरीर के परीक्षण करीन, जेमा कोनो किस्म के चोट के निशान या घाव नहीं मिलिस। एक बाद वन विभाग डहर ले एक कोटरी के पंचनामा करे के बाद वापस जंगल में छोड़ दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोंडागांव जिला के टेमरू गांव में बाघ के खाल और दांत के संग 4 जन तस्कर मन गिरफ्तार करेगी। कोंडागांव जिला में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार बताइन है कि साइबर सेल और बयानार पुलिस के संयुक्त टीम 4 बाघ खाल के साथ में आरोपी मन गिरफ्तार कर ले हवे। ये चारों आरोपी मन ओरछा क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं, जहां की नारायणपुर के ओरछा क्षेत्र में एमन बाघ के खाल ला बेचे के प्रयास कर रही है। इनमें बाघ के खाल की कीमत और दांत की कीमत कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपए बताए गए हैं। ये तस्करी में प्रयोग किए जाने वाला 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन लगलो जब्त कर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक बताएं कि मुखबिर मन ले सूचना मिली रही है कि 4 आरोपी मन कोंडागांव के तीर में गांव के इलाका में जाके बाघ के खाल बेचे के प्रयास करते हैं। तभी टेमरू गांव के जंगल में उमन घेराबंदी करके तत्काल गिरफ्तार कर लेगी से। पूछताछ में चारों आरोपी मन अपन अपराध ला कबूल कर ले हमें। आज मन ला न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे गए है। वैल्यू हो सकता है 20 लाख मार्केट में। और 4 स्मगलर्स का नाम है कासूराम कोटा, सोनूराम कोवेटी, देवराम उसेंडी, लखनऊ ध्रुव। ये 4 लोगों को हम टेमरू गाँव जंगल से पकड़े हैं वायनाड पीएस पड़ता। तो फिर उनके पास से हमको टाइगर्स के नाम रिकवर हुआ है। ये लोग क्या है, ग्राफ को ढूंढ रहे थे, पिछले 4-5 दिन से लोग ढूंढ रहे थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। इन्फॉर्मेशन मिलने पर हम एक टीम गठित की है। टीम में साइबर के स्टाफ मौजूद है और वायनाड पीएस की स्टाफ भी मौजूद है। ये पूरा हमारा एसडीओपी मॉनिटर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सुकमा जिला के किस्टाराम इलाका में नक्सली मन के जन मिलिशिया सदस्य करें आत्मसमर्पण। सुकमा जिला में चलाए जात नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अभियान से प्रभावित होके एक नक्सली जन मिलिशिया कमांडर आज पुलिस और सुरक्षा बल के सामने में आत्मसमर्पण कर दी से। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी बताइन कि सुकमा जिला के किस्टाराम क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक रजत नाग और गुप्तचर सेवा के निरीक्षक अनिल कुमार के अगवानी में जौन टीम ला भेजे गई से ओकर संग बातचीत के बाद ये नक्सली अपन आत्मसमर्पण करी से। ये नक्सली ला समर्पण कराए में 208 वाहिनी कोबरा बटालियन के भी सूचना विभाग के बहुत बड़ी भूमिका रही से। सुंदर राज पी बताइन कि पकड़े गए नक्सली के कतकुन हिंसा, लूटपाट, वागजनी के मामला में शामिल रहे के बात सामने आए। एला राज्य सरकार के नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि घलो दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सुकमा जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोंटाला कलेक्टर और एसपी करीन दौरा। प्रभावित लोगन मन के समुचित व्यवस्था पर दिन दिशा निर्देश। सुकमा और आसपास के जिला में पाछू 2 से 3 दिन लगातार हुआ मूसलाधार बारिश के स्थिति यहाँ के नदी नरवा उफान में हवे। पूरा इलाका बाढ़ के चपेट में आगे है। एक स्थिति जनजीवन घलो प्रभावित हो है। बाढ़ की स्थिति के जायजा लेबर कलेक्टर हरीश एस
और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान समेत वरिष्ठ अधिकारी मन आज कोंटा में पहुँच के वहाँ के बाढ़ प्रभावित इलाका के दौरा करीन और जहाँ लोगन मन ठहराए गए है वहाँ पेयजल, भोजन, बिजली जैसन व्यवस्था के समीक्षा करीन। ए बेरे में कलेक्टर हकीहिन की बाढ़ प्रभावित इलाका में कोई भी व्यक्ति ला अकेला झन जान दे जाए, उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाका में मोटर बोट और नाव के साथ दूसरी व्यवस्था करे के भी निर्देश दे गए हैं। क्वार्टर से इधर बाढ़ आया था, सो अभी भी धीरे धीरे गोदावरी का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए हमने अभी एक बार चेक करने के लिए आए थे। अभी का स्थिति में तो वैसे नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में ज़्यादा बारिश गोदावरी बेसिन में होगा तो बैक वाटर से इधर भी बाढ़ आ सकता है। तो उसके लिए प्रशासन का पूरा तैयारी है। हमने शेल्टर होम्स वगैरह फाइनल किए हैं, वहाँ के बाकी व्यवस्था भी हमने पहले से करके रखे हैं और ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है पिछले एक्सपीरियंस से कि कहाँ पहले अफेक्ट होता है, उसी बेसिस में वहाँ से एवैक्यूएशन के लिए भी प्लान रेडी किए हैं, व्हीकल्स भी रेडी है। तो उसी बेसिस में जब भी जरूरत होगा, रात में भी होगा या दिन में भी होगा, कैसे भी प्रशासन तो तैयारी करने के लिए। कलेक्टर के कहने से कि सुकमा के अलावा बीजापुर, भोपाल, पटनम, दंतेवाड़ा समेत दूसर जिला में घलो जहाँ भी शबरी और शंखनी डंकनी नदी के बहाव क्षेत्र है वहाँ बाढ़ की स्थिति ला देखत कोनो ला भी अकेला झन जान दे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बलरामपुर पुलिस के ऊपर लगिन रिश्वत लेके आरोप लगाने वाला हाथ दबाव में आके युवक करे हावे आत्महत्या। बलरामपुर जिला के बलंगी पुलिस चौकी में एक मृतक युवक राजकुमार यादव के परिजन मन आरोप लगाए हैं कि पुलिस ओला 50,000 रुपए की रिश्वत के मांग करत रही से और लड़का जब रिश्वत नहीं दे पाई तो आत्महत्या कर लीस। परिजन मन मृतक युवक के शवला सड़क में रख के चक्का जाम करत रही है। फिर एसडीओ पुलिस अभिषेक झा संग वरिष्ठ अधिकारी में पहुंच के परिजन मन ला समझाइन, तब उनके आंदोलन समाप्त हुई से। ये मामला के गंभीरता ला देखत बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ ला लाइन अटैच करते हुए ओकर खिलाफ उचित कार्रवाई करे के आदेश जारी करे हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बेमेतरा में श्री कृष्ण और माता कर्मा के मूर्ति टूटेले, साहू समाज में हो गए नाराजगी। समाज वाले मन दोषी के ऊपर करत हावे कार्रवाई के तुरंत मांग। बेमेतरा के सिंघौरी चौक में स्थापित श्री कृष्ण और माता कर्मा के मूर्ति ला कोनो असामाजिक तत्व द्वारा तोड़े के मामला सामने आया है। एक घटना में प्रदेश के साहू समाज आक्रोशित है। ये मामला में किसान नेता योगेश तिवारी के कहना है कि यदि कोनो असामाजिक तत्व द्वारा माता कर्मा और श्री कृष्ण के मूर्ति ला तोड़े के प्रयास करे गए है तो पुलिस ला असामाजिक तत्व मन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। माता जी हमारे जो आराध्य देवी है साहू समाज की, उनका हाथ टूटा हुआ है और जैसी जानकारी मिली हम लोग यहाँ पहुँचे रात को तो पता चला पूरा ये टूटा हुआ है। माता हमारी जो कर्मा माता है और निश्चय ही पूरे समाज में जब व्हाट्सएप में वायरल हुआ, फेसबुक में, सोशल साइट में वायरल हुआ, पूरे समाज उद्वेलित हो गया, पूरे समाज में आक्रोशित हो गए और हम लोग जो है आज जो है यहाँ पहुँचे हैं। लगातार साहू समाज की उपेक्षा की जा रही है, लगातार साहू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले बिरनपुर में घटना हुई थी। वहीं साहू समाज के प्रतिनिधि दीपेश साहू के कहना है कि माता कर्मा के मूर्ति तोड़े से असामाजिक तत्व मन के दुर्भावना भी उजागर हुआ थे। एक स्थिति सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हृदय स्थल क्षेत्र है जहाँ पे आज भक्त कर्मा माता जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पिछले 3 बार हो चुका है, 6 महीने पहले निर्माण हुआ था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार इसमें भी किया गया है। इतनी घटिया क्वालिटी का प्रतिमा का निर्माण हुआ है, 18 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। हाथ टूट गया है माता जी का। आज सबका आस्था जुड़ा हुआ है, सभी समाज के लोग भक्त कर्मा माता को मानते हैं। ऐसे कामों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका हम लोग चाहते हैं कि इसकी जाँच हो और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हों उनको निलंबित किया जाए, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आज तो सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज तो हम लोग शांति ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं। हो सकता है आगे उग्र आंदोलन करें, लेकिन ऐसे किसी भी समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेरला में भी जो बता रहे हैं प्रतिमा का निर्माण हुआ भक्त कर्मा माता का, अभी गृह मंत्री जी के द्वारा शायद 10 दिन पहले उसका लोकार्पण किया गया, उसको भी मूर्ति हिल रही है। तो हम चाहते हैं ऐसा किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर प्रतिमा बनाई गई हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो भी बनाया जाए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना। साहू समाज डहाले से बताया गया कि पाछू दिन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू माता कर्मा और श्री कृष्ण के मूर्ति के अनावरण करे रही है। एक सौंदर्यीकरण घलो कराए गए रही से फिर इतना जल्दी मूर्ति के टूटे से घटिया निर्माण के भी आशंका जताए जाते। इस संबंध में साहू समाज के लोगों के कहना है कि मामला चाहे जो भी हो, इनमें दोषी मन के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में नाली के सफाई नहीं होले बढ़ा थावे
मलेरिया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ऊपर लगा था वे लापरवाही के आरोप। दुर्ग शहर में पाछू एक महीने में मलेरिया के मामला लगातार बढ़त जात है। ये स्थिति ला देखत जब पत्रकार मन दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे पर पहुंचिन तो स्वास्थ्य अधिकारी अपन कक्ष में मौजूद नहीं रही से। पत्रकार मन जब दूसरे अधिकारी से भी बात करे की कोशिश करूँ तो ओकरा से संपर्क नहीं हो पाइस। मलेरिया के जैसन अनुपात शहर में बढ़त जात है, बोला देख के ये समझना कठिन नहीं है कि भैया दिन में मलेरिया में मरीज के संख्या और बढ़ सकत है। फिर नगर निगम राहत ले मलेरिया के संक्रमण ला बढ़े से रोके बर कौन किस्म के उपाय करे जात है, ये विषय में अधिकारी मन कुछ भी कहे के हालत में नहीं हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये समय प्रमुख शोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोरा दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.